दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। 2026 में पंचायत का चुनाव होने वाला है और पंचायत चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी में इसको लेकर अभी सुगबुगाहट भी नहीं हुई। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव के अंतर को सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप संसद में देखते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। लोकसभा राज्यसभा जैसे संसद में होता है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ऐसे ही देश के कुछ राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद चुनाव होता है और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना। सिर्फ इन्हीं राज्यों में विधान परिषद के सीटों की संख्या तय की गई है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सीटें हैं, वहीं 403 विधानसभा सीटें हैं। विधान परिषद चुनाव की पूरी प्रक्रिया जानने से पहले हमें सबसे पहले विधान परिषद यानी एमएलसी और एमएलए के बीच में फ़र्क समझना पड़ेगा। दोस्तों, जो एमएलए होता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। चाहे कोई एमएलए हो चाहे कोई एमएलसी हो, दोनों ही विधायक माने जाते हैं। जैसे कोई राज्यसभा का सांसद हो या फिर लोकसभा का सांसद हो, वो कहने को तो सांसद ही माना जाएगा। एमएलए का चुनाव जनता करती है और ये 5 साल के लिए चुना जाता है, तो वहीं एमएलसी 6 साल के लिए चुना जाता है। अगर कोई नेता 30 वर्ष का हो गया है तो वो इसके लिए योग्य हो जाता है। यहाँ आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो विधान परिषद का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सीटें हैं, लेकिन इन 100 सीटों में भी बंटवारा हो रहा है। कैसे कि किस क्षेत्र से कौन कौन आ रहा है। वैसे आप लोग विधायक के विधानसभा सीटों को तो जानते होंगे। जहां विधायक विधानसभा सीटों से चुनकर आता है तो वहीं पर जो एमएलसी होता है मात्र 4 निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा चुना जाता है। पहला निर्वाचन क्षेत्र है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा है स्थानीय अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र और तीसरा है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और चौथा है विधानसभा से निर्वाचित क्षेत्र। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 एमएलसी को विधायक चुनते हैं और 1/3 एमएलसी को स्थानीय अधिकारियों द्वारा चुना जाता है। जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। वहीं 1/12 एमएलसी को शिक्षक चुनते हैं और वहीं 1/12 एमएलसी को स्नातक यानी जो ग्रेजुएट होते हैं वो इसका चुनाव करते हैं। तो इनका निर्वाचन क्षेत्र 4 प्रकार से बांटा गया है। अगर मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संदर्भ में बात करूं तो 38 एमएलसी को विधायक चुनते हैं, 36 एमएलसी को स्थानीय अधिकारी चुनते हैं, 8 एमएलसी को शिक्षक चुनते हैं और 8 एमएलसी को ग्रेजुएट चुनते हैं। तो ये जो 11 सीटों पर दोस्तों चुनाव होने जा रहा है, सिर्फ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने जा रहा है। तो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर चुनाव होगा, इसे भी जान लेते हैं। तो जो 11 सीटें हैं उसमें से 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं और 6 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। अगर मैं 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो ये जो सीटें हैं लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, झांसी, इलाहाबाद। अभी अगर लखनऊ के एमएलसी की बात करूं तो इस पे बीजेपी का कब्ज़ा है, मेरठ से बीजेपी का कब्ज़ा है, आगरा से बीजेपी का कब्ज़ा है, वाराणसी से समाजवादी पार्टी का कब्ज़ा है,
झांसी इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अगर मैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटों की बात करूं तो लखनऊ एक सीट है जिस पर बीजेपी का कब्जा है, मेरठ सीट है बीजेपी का कब्जा है, आगरा से निर्दलीय एमएलसी हैं, वाराणसी से समाजवादी पार्टी, बरेली मुरादाबाद से बीजेपी, गोरखपुर फैज़ाबाद से निर्दलीय एमएलसी चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का चुनाव वैसे तो अगले साल है, लेकिन सबसे पहले सूची जारी कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी ने सूची जारी करके सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। चुनावी सरगर्मी उत्तर प्रदेश में तेज़ हो चुकी है। ये लिस्ट आ चुकी है, यहाँ आप देख सकते हैं। होगा पीडीए के नाम, एकजुट मतदान। उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक चुनाव 2025 के लिए सपा प्रत्याशी देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ मैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। वाराणसी मिर्ज़ापुर खंड से श्री लाल बिहारी यादव, गोरखपुर फैज़ाबाद खंड से श्री कमलेश। अगर मैं विधान परिषद की स्नातक सीटों की बात करूँ तो इलाहाबाद झांसी खंड से डॉक्टर मान सिंह, वाराणसी मिर्ज़ापुर खंड से आशुतोष सिन्हा, लखनऊ खंड से श्रीमती कांति सिंह। तो 11 सीटों में से 5 सीटों पर अपने नाम समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, जिसमें मेरठ सहारनपुर स्नातक सीट पर विक्रांत वशिष्ठ, आगरा स्नातक सीट पर रघुराज सिंह पाल, लखनऊ स्नातक सीट पर देवमणि तिवारी, वाराणसी शिक्षक सीट पर संजय प्रियदर्शी और वाराणसी स्नातक विधान परिषद सीट पर अरविंद सिंह पटेल का नाम शामिल है। वहीं अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी भी इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेती हुई नज़र आ रही है। बीएसपी की तरफ से जो नाम सामने आया है, रेखा रानी जी का सामने आ चुका है। रेखा रानी जी कहा जा रहा है कि एमएलसी प्रत्याशी होंगी मेरठ सहारनपुर मंडल की। मेरठ सहारनपुर मंडल जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश एमएलसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मेरठ सहारनपुर मंडल, इस सीट से कहा जा रहा है कि बसपा की प्रत्याशी रेखा रानी जी होंगी। आप लोग जानते होंगे रेखा रानी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव नेता हैं बीएसपी की, काफ़ी ज़्यादा अभी से प्रचार कर रही हैं। अब ये तो नहीं मालूम अभी दोस्तों कि रेखा रानी जी को मायावती जी ने कैंडिडेट बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन अभी से इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया है। खुद को ये प्रत्याशी मान रही हैं। बैनर पोस्टर इन्होंने छपवा दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। इन्होंने तमाम ग्रेजुएट से अपील करते हुए कहा कि अगर आप नवंबर 2022 तक अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो स्नातक वोटर लिस्ट में अपना नाम अवश्य पंजीकरण कराएं। तो यहाँ पर रेखा रानी जी कह रही हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं 2022 तक तो आप स्नातक वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराइए, आप वोट डालने के हकदार होंगे। दोस्तों आप जान लेते हैं विधान परिषद में अभी जो दलीय स्थिति है क्या है, किस पार्टी की कितनी सीटें यहाँ पर हैं। तो बीजेपी की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास 79 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 10 सीटें हैं, अपना दल सोनेलाल 1 सीट, निषाद पार्टी 1 सीट, रालोद 1 सीट, सुभाषपा 1 सीट, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 1 सीट, शिक्षक दल गैर राजनीतिक 1, निर्दलीय समूह 2, निर्दलीय 2, रिक्त 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसपी का कोई भी एमएलसी अभी नहीं है। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि विधान परिषद अब कांग्रेस के बाद बीएसपी विहीन हो चुका है। बीएसपी दूसरी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है जिसका प्रतिनिधित्व उच्च सदन में खत्म हो चुका है। आपको याद दिला दें 5 मई 2025 को बसपा के आखिरी एमएलसी, एकमात्र एमएलसी भीमराव अंबेडकर साहब का जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर रेखा रानी जी का नाम सामने आ रहा है। देखते हैं बसपा इस चुनाव में खाता खोल पाती है या नहीं, ये देखना होगा। ये चुनाव दोस्तों बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि इस चुनाव के तुरंत बाद पंचायत का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। और बड़ी बात तो ये है कि इस चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में रेखा रानी ने खुद को प्रत्याशी मान लिया है, लेकिन बीएसपी की तरफ से अभी एक ही चेहरा सामने आया है। क्या मायावती जी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या बीएसपी को भी इस चुनाव में दमखम दिखाना चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।